हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज सेकेंड शिफ्ट 27 फरवरी 2024 को जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इस एग्ज़ाम के जो हिंदी के क्वेश्चन रहे हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और हिंदी के टोटल 38 क्वेश्चंस आए हैं इस सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा में 17 फरवरी में। और 38 ही क्वेश्चन जीएस पोर्शन से भी थे, जिनको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अभी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो 39 नंबर जो कि हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इन सभी ऑप्शंस में जो तद्भव शब्द है वो उल्लू है, और उल्लू का तत्सम होता है उलूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा इसमें शुष्क, और शुष्क का तद्भव होता है सूखा। क्वेश्चन नंबर 41, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो चांदनी का हो जाएगा कौमुदी और ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 42 नंबर क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। कौन सा सुसंगत है। तो सुसंगत में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक। तो हो जाता है अधोपान। बाकी सारे गलत दिए हुए हैं। जैसे जो पढ़ा ना गया हो अपठित होता है, ना कि अपठनी। अपठनी मीन्स होता है जो ना पढ़ने योग्य हो। उसी प्रकार से सारे ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 43, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ। निर्विवाद होता है विवाद रहित, और निर्वाद मीन्स होता है निंदा। तो हो जाएगा निंदा निर्विवाद रहित। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 44 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो क्या हो जाएगा। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। गीता ने सुशील को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। तो यहाँ पर की जगह पे होना चाहिए लेकिन वह चली गई। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो सकता है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो विकल्प गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है बनिया का बनियान। वधु का जो करेक्ट जो बहुवचन है वो है वधुएं। छुटाव की मात्रा हो जाएगा धा में जब बहुवचन बनाएंगे वधु को। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। अगर हम किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो उस मीनिंग में जब को का प्रयोग होता है तो वहाँ पे संबंध कारक ना होके संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 48 नंबर, भौतिकी में कौन सा प्रत्यय शब्द है। तो भौतिकी में हो जाएगा भौतिक प्लस ई, बड़ी ई, ये हो जाएगा प्रत्यय। निरभिमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो निरभिमान में उपसर्ग हो जाएगा निर, हलंत लगेगा नीचे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। सही समास विग्रह, वेद पुराण, वेद और पुराण सही है। देह लता, देह रूपी लता, लता रूपी देह सही है। यज्ञशाला, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। 9 निधि का होता है 9 निधियों का समूह, ना कि 9 प्रकार की निधियाँ। निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम क्या है। तो इसमें हो जाएगा यह।
कवीश्वर का संधि विच्छेद तो हो जाएगा कवि प्लस ईश्वर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 53 में क्या कोई तारे गिन सकता है, तो इसमें हो जाएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ईमानदार एक गुणवाचक विशेषण है। निम्न में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसके लिए कर्म का होना आवश्यक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रमेश ने खिलौने खरीदे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। गाय मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है, तो ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता मतलब भाव पे डिपेंड हो रहा है, तो हो जाएगा भाववाच्य। कान में जूं न रेंगना मीन्स कुछ भी बताया जा रहा है वो असर न करना, कुछ असर न होना, मतलब आपको कुछ भी बताया जा रहा है लेकिन आप उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। आकर्षण का होता है विलोम विकर्षण। सब और विपत्ति का होना, इट मीन्स आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ हर तरफ विपत्ति होना, आगे कुआं पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 62 शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा हो जाता है सोरठा। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में होती 13 मात्राएं, और उसका उल्टा होता है सोरठे में। जैसे पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, तो इसमें पानी वर्ड आ रहा है जिसका अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है, तो भेद का मीन्स रहस्य भी होता है, भेद का मीन्स प्रकार होता है और भिन्नता होता है, और इसका आंसर हो जाएगा मूल्य, जो कि भेद से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 65 पे आते हैं, तो 65 के लिए 65 से जो 69 तक हैं 5 क्वेश्चन, इसके लिए पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि महात्मा गांधी जी पर बेस्ड है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे, तो आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, उसके पश्चात इन प्रश्नों को करेंगे। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आप लोग को। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार हैं इस पैराग्राफ में। समस्त का मीन्स होता है पर्यायवाची, संपूर्ण, पूरा। गांधी जी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट है, श्रम सापेक्ष था पूरा जीवन। तो महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, श्रम सापेक्ष था। जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, तो महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, श्रम सापेक्ष। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। आ जाते हैं 68 पे। गांधी जी के आधार पर चोर की परिभाषा क्या, गद्यांश के आधार पे चोर की परिभाषा, तो इस गद्यांश के अनुसार तो हो जाएगा बिना श्रम भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते थे, उस व्यक्ति को जो श्रम ना करने वाले को, जो श्रम नहीं करते थे उनको पापी कहते थे। उनके अनुसार श्रम करना अत्यंत आवश्यक है मानव जीवन में।
पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। निर्जा रचना है महादेवी वर्मा जी की। वहीं हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है, तो ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न है। वह बिल्कुल थक गया, बिल्कुल, तो बिल्कुल एक परिमाणवाचक हो जाएगा, बिल्कुल शब्द, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से मृदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मृदु मुलायम होता है, कोमल होता है और मर्षण भी होता है आई थिंक, तो इसका कोल नहीं होता है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कौन से हैं, तो दिन होता है गरीब और दिन होता है दिवस, तो हो जाएगा दिवस और गरीब। आँखों के सामने होता है प्रत्यक्ष, इसका विपरीतार्थक होता है परोक्ष, अप्रत्यक्ष। ये आज के रहे हिंदी के क्वेश्चन, जो कि 39 नंबर से क्वेश्चन नंबर 76 तक रहे, टोटल 38 क्वेश्चन। तो सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरह अपने चैनल के साथ प्यार मोहब्बत बना के रखें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड कीप ऑन माय चैनल for latest update, for latest videos, and I will upload UPP related videos, upcoming exams. Okay, thank you so much, bye.